बच्चों आज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत धमाकेदार करने वाले हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों आज के हम इस वीडियो में टोटल प्यारे बच्चों 100 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कराने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, जिसमें प्यारे बच्चों धमाका इस वीडियो में जो छूटेगा प्यारे बच्चों, आपका बुक का 60 क्वेश्चन रहेगा। जो आपके फाइनल परीक्षा में जो पेपर आते हैं, बुक का 60 क्वेश्चन और व्याकरण का 40 प्रश्न। ठीक है, तो दोनों को हम लोग इस वीडियो में प्यारे बच्चों कर रहे हैं कवर। ठीक है, और प्यारे बच्चों सबसे पहले जो आपका इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप लोग फाइनल पेपर देने जा रहे हैं 2027 बोर्ड एग्जाम में पहले जो फाइनल पेपर, तो उनके लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण वीडियो है पहले जो। ठीक है, क्योंकि आपके जो आज 100 प्रश्न में से पहले जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन यहाँ से पहले जो आपके वीडियो से आएंगे। इसलिए पहले जो सभी बच्चे से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग बिल्कुल समय निकाल के शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में से सबसे पहला क्वेश्चन है पहले बच्चों, बताइएगा कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम था, बताइए क्या था प्यारे बच्चों। टेनी प्रसाद भट्ट। हम आपको ऑप्शन का पूरे नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको हमने 100 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले चुकरा रहे हैं, जिसमें आपका समय लगेगा पहले तो। ठीक है, आप अपने कॉपी कलम लेके साथ बैठिएगा पहले तो, ताकि आप अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, अगर पहले तो आपका लक्ष्य एकदम बढ़िया से करना है पहले तो आप कॉपी कलम लेके साथ बैठिएगा, ताकि आप लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स खुद में दीजिएगा पहले तो अपना कॉपी में और कमेंट बॉक्स में, और बाद में आप बताइएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था बताइए। तो याद रखिएगा वो 100 प्रश्न आप लोग पूरा एकदम प्यारे बच्चों याद एक एक चीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बेनी प्रसाद भट्ट बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी थे। ठीक है, अगला जो सवाल है प्यारे बच्चों आपका कि जो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपका जो सवाल करे प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछ दिए हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों फ्राइडे के मुख से प्यारे बच्चों इन्होंने बात सुनी। ठीक है, सारे प्रश्न याद कर लीजिएगा प्यारे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो करे 3 नंबर प्यारे बच्चों, गुलेडी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है बताइए। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका जो क्वेश्चन का जो सवाल करा है कि गुलेडी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है बताइए। प्यारे बच्चों आप सबका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए प्यारे बच्चों, 3 कहानियाँ टोटल लिखी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल प्यारे बच्चों, उसने कहा था प्यारे बच्चों उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है बताइए। जयपुर का बताइए, या अमृतसर का, या लुधियाना का, या लखनऊ का। प्यारे बच्चों उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो प्यारे बच्चों आप सब का नच्ची वो अमृतसर शहर का चित्रण था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल जो प्यारे बच्चों 5 नंबर जो सवाल करा आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई बताइए। प्यारे बच्चों लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी प्यारे बच्चों बताइए। तो प्यारे बच्चों वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों याद रखिएगा आपके लिए, देखिए स्टूडेंट लाइफ में बच्चों आपको मोटिवेशनल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ाई के लिए प्यारे बच्चों कि याद रखिएगा कुछ महीने की मेहनत पूरी ज़िंदगी का प्यारे बच्चों एक सम्मान बन जाती है। अगर आप लोग अभी आपके पास बहुत कम समय है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग पूरी ईमानदारी से अभी भी आप मेहनत कर लिए तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा अगर आपके नाम से पहले प्यारे बच्चों 450 प्लस हो जाए, 470 हो जाए प्यारे बच्चों, कितना सुंदर लगेगा। बहुत प्यारे बच्चों कई आपके नाम चलते रहेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों अभी थोड़ा सा मेहनत करके अपना पूरी एकदम समाज में आपको नाम करना है। ठीक है, और आपके आगे रिस्पेक्ट नाम का कोई चीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है प्यारे बच्चों अगला कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया प्यारे बच्चों। सवाल कर रहा है प्यारे बच्चों जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। तो सब लोग प्यारे बच्चों सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्यारे बच्चों लहाना सिंह ने जर्मन पलटन को मार गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल प्यारे बच्चों है कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था बताइए। प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण का जो सवाल कर रहा है कि बचपन का जो नाम था प्यारे बच्चों वो क्या था बताइए। वो बाउल था प्यारे बच्चों। क्या था प्यारे बच्चों, बाउल था। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसलिए हम सभी बच्चे से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बिल्कुल समय निकाल के ये सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा और कॉपी और कलम लेके साथ बैठिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अमेरिका का दलाल कहा गया। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल कर रहा है प्यारे बच्चों रोज कहानी के लेखक है बताइए रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, अज्ञेय या बालकृष्ण भट्ट बताइए। प्यारे बच्चों रोज कहानी के लेखक है प्यारे बच्चों आप सबका कमेंट बॉक्स में चाहिए अज्ञेय जी प्यारे बच्चों रोज कहानी के लेखक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल कर रहा है प्यारे बच्चों आपका मालती
किस कहानी की पात्र है? सिपाही बताइए किसकी है प्यारे बच्चों? मालती जो है प्यारे बच्चों आपका रोज कहानी का पात्र है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है प्यारे बच्चों बताइए? निबंध या एकांकी या कहानी या व्यंग? प्यारे बच्चों ये कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में इस हर बार देखते हैं इसका नजर रहता है क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कि अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है प्यारे बच्चों? एकांकी से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है प्यारे बच्चों बताइएगा, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, बताइए कौन है इसमें? प्यारे बच्चों पूछ रहा है क्वेश्चन आपका कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो प्यारे बच्चों उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों इसका बी राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है प्यारे बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी आई है प्यारे बच्चों कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, बताइए किसका है? प्यारे बच्चों क्वेश्चन का सवाल जो करे तेरे नंबर की अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो प्यारे बच्चों शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, ठीक है। लगातार आप लोग कमेंट बॉक्स करते रहिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और आप प्यारे बच्चों आप लोग अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा, ठीक है। एक अच्छे स्टूडेंट की तरफ प्यारे बच्चों आप लोग कॉपी में नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह, नामवर सिंह, रामधारी सिंह या जयप्रकाश नारायण? प्यारे बच्चों एक लेख और एक पत्र, प्यारे बच्चों भगत सिंह। कौन है प्यारे बच्चों? भगत सिंह, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह का जन्म कब हुआ बताइए? प्यारे बच्चों भगत सिंह का जो जन्म हुआ था, आप सारे ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, 28 सितंबर 1907 को प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल, गंडक नदी की चाल, प्यारे बच्चों क्या पूछ रहे क्वेश्चन? गंडक नदी की चाल सदियों से कैसा था प्यारे बच्चों? चंचल, गाढ़ा या गंदा या स्थिर? प्यारे बच्चों गंडक नदी का जो चाल था सदियों से वह स्थिर था, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों है, और ये आपकी परीक्षा में कई बार प्यारे बच्चों पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, कि प्रकृति से संबंधित कविता है। गांव का घर, उषा, संकेत, हार जीत, ठीक है प्यारे बच्चों बताइए। प्यारे बच्चों बहुत सारे प्रश्न ये प्यारे बच्चों गलती करते हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन आपको वही गलती नहीं रिपीट करना है प्यारे बच्चों। प्रकृति से वर्णन से संबंधित जो कविता है प्यारे बच्चों वह है आपका उषा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल, प्रकृति और समाज किनकी रचना है? प्यारे बच्चों प्रगति और समाज किनकी रचना है? आप सबका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए प्यारे बच्चों। प्रगति और समाज वो नामवर सिंह की रचना है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल, त्रिश के रचनाकार है? जय कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश, मोहन राकेश या अज्ञेय जी? प्यारे बच्चों त्रिश के रचनाकार उदय प्रकाश नारायण जी, ठीक है। और ये आपके परीक्षा के लिए कई बार महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं प्यारे बच्चों और पूछ देते हैं सवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? सारे बच्चे का प्रश्न है, ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक है। इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? प्यारे बच्चों ऑप्शन जूठन, ठीक है। जूठन प्यारे बच्चों ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, ठीक है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, आप लोग तुक्का मत मारिएगा, ठीक है। और बिल्कुल एकदम सटीक प्रश्न आपको याद कर लेना है, एकदम 100% इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके फाइनल पेपर में डायरेक्ट आपको प्यारे बच्चों इस वीडियो से आपको हिट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है, बताइए कौन है प्यारे बच्चों? हंसते हुए मेरा अकेलापन, आप सबका एकदम जवाब कमेंट बॉक्स में भर जाना चाहिए आंसर प्यारे बच्चों। मलय जी, कौन है प्यारे बच्चों? मलय जी, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है, बताइए। एक लेख और एक पत्र के प्यारे बच्चों भगत सिंह है, कौन है प्यारे बच्चों? वीर भगत सिंह का है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल प्यारे बच्चों है, ओ सदानेरा के लेखक है, बताइए। जगदीश चंद्र माथुर, कौन है प्यारे बच्चों बताइए। देखिए प्यारे बच्चों ओ सदानेरा का जो लेखक है वो कौन है? आपका सवाल जो कर रहे हैं प्यारे बच्चों वो प्यारे बच्चों कौन है बताइए, आप सबका कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों, जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? क्वेश्चन जो आपका करे प्यारे बच्चों, सवाल पढ़िएगा पहले, ठीक है। प्यारे बच्चों सवाल को बढ़िया से पढ़िएगा तब उत्तर दीजिएगा कि जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। सब प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों शिक्षा इनकी रचना है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल को आप देखिएगा ध्यान से कि करवक के रचयिता है,
क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। करवक के रचयिता है प्यारे बच्चों जायसी जी है। कौन है प्यारे बच्चों? जायसी जी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों कि साहित्य लहरी किनकी रचना है? जायसी बताइए किसकी है? तो प्यारे बच्चों देखिए साहित्य लहरी क्वेश्चन सवाल कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो वो सूरदास की रचना है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल कवितावली के रचनाकार है, बताइए प्यारे बच्चों। सवाल को एकदम अच्छे से पढ़ना और वीडियो को रोक लीजिएगा ये, ठीक है। कवितावली के रचनाकार है प्यारे बच्चों, कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल छत्रसाल दशक के रचनाकार है, तो ये कौन है प्यारे बच्चों? छत्रसाल पूछ रहा है क्वेश्चन प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों भूषण जी की है। कौन है प्यारे बच्चों? भूषण जी की है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? ये आपके ऑप्शन में ही नहीं दिए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला सवाल कि पुत्र वियोग किनकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय, अज्ञेय या मुक्ति बोध, बताइए प्यारे बच्चों पुत्र वियोग किसकी रचना है? प्यारे बच्चों आप सब ने सवाल का जवाब दे दिए होंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्यारे बच्चों है, ठीक है, पुत्र वियोग। नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों कि देखिएगा प्यारे बच्चों अगले आपकी मोटिवेशनल है पढ़ाई से जुड़ा हुआ कि हर 6-8 घंटे ईमानदारी से पढ़ाई कीजिएगा प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों आप कई सारे बच्चे को पीछे छोड़ दीजिएगा। प्यारे बच्चों याद रखिएगा अभी आप ईमानदारी से अगर मेहनत कर रहे हैं तो आराम से प्यारे बच्चों अभी आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका 450 प्लस लगेगा, ठीक है। बिल्कुल अभी आपके पास समय है और आप कुछ भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, समय है, आप कभी भी बदल सकते हैं इनको, ठीक है। इसलिए आप पूरी एकदम ईमानदारी से आप तैयारी कीजिएगा, ठीक है। जो अगला सवाल है प्यारे बच्चों जो कह रहा है, आप ध्यान कीजिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा इसका सवाल का कि जन जन का चेहरा एक के रचनाकार है, बताइए कौन है? जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों? गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों रघुवीर साय का जन्म स्थान पूछ रहा है कौन सा है, बताइए काशी है या लखनऊ या मेरठ या आगरा प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों देखिए रघुवीर साय का जो जन्म है प्यारे बच्चों, सवाल जो कर रही है वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है प्यारे बच्चों? विनोद कुमार शुक्ल, रघुवीर साय, अज्ञेय या ज्ञानद्रपति जी। क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे, आप ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, प्यारे नन्हे बेटे प्यारे बच्चों आपका रघुवीर साय की रचना है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल हार जीत के रचनाकार है कौन है, बताइए? हार जीत के प्यारे बच्चों रचनाकार आप पूछ रहा है, तो प्यारे बच्चों कौन है बताइए? आप सबका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए प्यारे बच्चों, विनोद कुमार शुक्ल। कौन है प्यारे बच्चों? विनोद कुमार, प्यारे बच्चों विनोद कुमार शुक्ल है, अशोक वाजपेयी, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि प्रगति और समाज के लेखक है कौन है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अज्ञेय जी। प्रगति और पूछ रहे प्यारे बच्चों समाज किसकी रचना है प्यारे बच्चों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नामवर सिंह की प्यारे बच्चों है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है कि बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद्र, फणेश्वर नाथ रेणु, मोहन राकेश, बताइए प्यारे बच्चों बातचीत के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? बताइए बालकृष्ण भट्ट जी है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि अर्धनारीश्वर के लेखक है, भाई बताइए प्यारे बच्चों अर्धनारीश्वर के लेखक है कौन है प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों अर्धनारीश्वर के जो लेखक है वो आपका प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी है, ठीक है। अगला जो सवाल है प्यारे बच्चों कि सिपाही की माँ किस विधा की रचना है, बताइए? कहानी है या एकांकी है या निबंध है संस्मरण है, बताइए प्यारे बच्चों सिपाही की माँ किस विधा की रचना है, बताइए प्यारे बच्चों। आप सबका देखिए क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों, यह क्या है बताइए? यह प्यारे बच्चों निबंध है। कौन है प्यारे बच्चों? निबंध है, ठीक है। अगला सवाल कि उसने कहा था कि रचनाकार है, बताइए? प्रेमचंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, फणेश्वर नाथ रेणु या यशपाल, बताइए उसने कहा था के रचनाकार कौन है? तो प्यारे बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। कौन है प्यारे बच्चों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बातचीत किस विधा की रचना है, बताइए? बातचीत किस विधा की रचना है प्यारे बच्चों, बताइए? तो प्यारे बच्चों ललित निबंध है। क्या है बताइए? ललित निबंध। बातचीत की किस विधा के प्यारे बच्चों? ललित निबंध, ठीक है। अगला सवाल बच्चों आप लोग महत्वपूर्ण है और आप लोग बिल्कुल ही प्रश्न को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब ध्यान से प्यारे बच्चों प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि उसने कहा था, क्वेश्चन प्यारे बच्चों कर रहा है, आप लोग बिल्कुल उधर दिमाग में मत लगाइएगा कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र की बचाने के लिए किससे कहा था?
सवाल बहुत एकदम कन्फ्यूजनदार है बच्चों, लेकिन बहुत सारे बच्चे एकदम एक बार में आंसर दे देंगे। ठीक है, मैं फिर से सवाल को पढ़ रहा हूँ जो पहले जो आपके इंपॉर्टेंट सवाल है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्री को बचाने के लिए किसने कहा था प्यारे बच्चों, किसको कहा था, तो प्यारे बच्चों लहना सिंह को कहा था। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल, संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था बताइए। प्यारे बच्चों देखिए सवाल को आप महत्वपूर्ण है। ठीक है, सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए पहले जो बनता है। ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण क्रांति का जो भाषण जो है वो आपका जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। ठीक है, ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल, ओ सदानीरा के शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है बताइए। मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, बालकृष्ण भट्ट या मल्लजय जी बताइए। प्यारे बच्चों आप सबका जवाब आना चाहिए जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल प्यारे बच्चों है कि जूठन शीर्षक, प्यारे बच्चों जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किन की रचना है बताइए। जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किन की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, किसकी है प्यारे बच्चों, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है प्यारे बच्चों, शिक्षा निम्न में से किन की रचना है बताइए। क्वेश्चन है शिक्षा निम्न में से किन की रचना है। नामवर सिंह, जय कृष्ण मूर्ति, उदय प्रकाश या मल्लजय जी की। प्यारे बच्चों शिक्षा पूछ रहा है, आप सबने क्वेश्चन का जवाब दे देंगे जय कृष्ण मूर्ति प्यारे बच्चों शिक्षा रचा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों एकदम ध्यान सुनिएगा, जायसी की रचना है पद्मावत, उर्वशी, बीजक या अधिनायक बताइए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कन्फ्यूजन हुई मत होइएगा प्यारे बच्चों, और ऑप्शन फटाफट आपके बोर्ड परीक्षा में मत मारिएगा। देखिए आपके परीक्षा में प्यारे बच्चों 100 प्रश्न आएंगे, कितने आएंगे प्यारे बच्चों, 100 में से आप लोग 50 क्वेश्चन को चूज कीजिएगा। ठीक है, प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों आप लोग 50 जो क्वेश्चन चूज कीजिएगा वही क्वेश्चन चूज कीजिएगा जो 100% कन्फर्म है। ठीक है, कन्फ्यूजनदार क्वेश्चन को मत चूज कीजिएगा। लेकिन प्यारे बच्चों आज के जो हम इस वीडियो में जो प्रश्न को जो कवर कर रहे हैं बिल्कुल आपका पहले टफ लेवल, उसके बाद जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है, उसके बाद प्यारे बच्चों लो लेवल, यानी कि दोनों लेवल को हम लोग कवर कर रहे हैं प्यारे बच्चों। इसलिए सारे बच्चे को हम बोल रहे हैं कि बिल्कुल अपना समय निकाल के प्रश्न ये वीडियो को जरूर एक बार ना 2 बार देख के जाइएगा आपके फाइनल पेपर देने से पहले, ताकि सारे प्रश्न आप याद कर लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए जायसी जी का जो रचना है प्यारे बच्चों पद्मावत, कौन है प्यारे बच्चों, पद्मावत। ठीक है, ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कम से कम प्यारे बच्चों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट के रूप में प्यारे बच्चों मानिएगा कि एक बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि उन लोग के पास भी यह वीडियो पहुंच सके प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए आप जो 47 नंबर क्वेश्चन कराए बच्चों इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ये सवाल पर आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस सवाल पर बच्चों, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन रहा है बच्चों कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है बताइए। प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा कि जहाँ प्यारे बच्चों भय है वहाँ प्यारे बच्चों क्या है, मेघा नहीं हो सकता है, यह कथन प्यारे बच्चों जय कृष्ण मूर्ति जी की है। ठीक है, ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है प्यारे बच्चों, एक लेख और एक पत्र किसका है प्यारे बच्चों बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। इनमें से आपका ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन इसका डी राइट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, भगत सिंह। कौन कर लीजिएगा, भगत सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की नाट्यकृति निम्न में से कौन है बताइए। तो ये ध्रुव स्वामी, कोणार्क या आधे या अधूरे या आसान का एक दिन बताइए। प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद की नाट्यकृति पूछ रहा है, तो आप सबका प्रश्न का जवाब आना चाहिए बच्चों ध्रुव स्वामी जयप्रकाश नारायण की नाट्यकृति है। ठीक है, ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों कह रहे हैं कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 में हुआ था बताइए, 1940 या 1945 या 1942 में। प्यारे बच्चों तार सप्तक पूछ रहा क्वेश्चन, तो आप सबका कमेंट बॉक्स में चाहिए 1943 में प्रकाशन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है, आपके 10 सवाल और बच्चे हैं आपका बुक का, उसके बाद आपका व्याकरण शुरू होगा। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता प्यारे बच्चों निम्न में से कौन थे। सवाल को आप एकदम ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन रहा है कि प्यारे बच्चों कि सवाल ध्यान से देखिएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का निम्न में से कौन थे। ठाकुर हरिनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर नामवर सिंह। प्यारे बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता पूछ रहा है। ठीक है, आप लोग सब मारिएगा ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सेक्स श्रेया पुरस्कार निम्न में से किनको मिला है प्यारे बच्चों।
तो प्यारे बच्चों देखिए सक्षरैया पुरस्कार जो मिला था प्यारे बच्चों किनको मिला था बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठाकुर हरिनाथ सिंह को मिला था, ठीक है। ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? प्यारे बच्चों अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की प्यारे बच्चों वो कौन सी विधा है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों बताइए। तो वह प्यारे बच्चों आपका एकांकी होता है, ठीक है। आप लोग ऑप्शन को ए कर लीजिए, एकांकी, ठीक है। कौन प्यारे बच्चों? एकांकी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन सी विधा है बताइए? देशभक्ति गीत, लोकगीत, शोक गीत या भक्ति गीत? प्यारे बच्चों आप सबका कमेंट बॉक्स में अच्छे शोक गीत। सरोज स्मृति की शीर्षक रचनाकार कौन है? शोक गीत, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है बताइए? जयपुर, पटना, बनारसी या देहरादून? प्यारे बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? आप सबका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए प्यारे बच्चों आंसर आपका जयपुर में। कहाँ है प्यारे बच्चों? जयपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पैतृक स्थान कौन सा था बताइए? प्यारे बच्चों देखिए चंद्रधर शर्मा का गुलेरी का पैतृक स्थान पूछ रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप सबका आना चाहिए जवाब गुलेर कांगड़ा मेट है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे, जो आपके महत्वपूर्ण सवाल कि संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है बताइए? तो प्यारे बच्चों कौन है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, ठीक है। अगला सवाल प्यारे बच्चों ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार है। ध्रुव स्वामिनी के प्यारे बच्चों रचनाकार जो है वो कौन है बताइए? प्यारे बच्चों वह जो आपका है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल कि बातचीत किस विधा की रचना है बताइए? कहानी है, ललित निबंध है, उपन्यास है या एकांकी है? बताइए बातचीत किस विधा की रचना है बताइए? प्यारे बच्चों बातचीत सवाल जो करी है कि बातचीत जो है प्यारे बच्चों किस विधा की रचना है? तो प्यारे बच्चों आप सबका कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए ललित निबंध है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका बुक का है प्यारे बच्चों प्रगति और समाज के लेखक है कौन है बताइए? प्यारे बच्चों सवाल जो आपका जो घर है कि प्रगति और समाज के लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी है, नामवर सिंह है, रामधारी सिंह दिनकर जी है या चंद्रधर शर्मा गुलेरी है बताइए? प्रगति और समाज प्यारे बच्चों यह जो है नामवर सिंह का रचना है। कौन है प्यारे बच्चों? रामवर सिंह का रचना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग व्याकरण शुरू करते हैं, ठीक है। व्याकरण का 40 प्रश्न है कि नीलकमल में कौन सा समास है बताइए? प्यारे बच्चों नीलकमल आप सबका जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों। नीलकमल में पूछ रहा है कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों वो आपका कर्मधारय समास है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल यथाशक्ति में कौन सा समास है बताइए? द्विगु या व्ययी भाव, तत्पुरुष या बहुव्रीहि? प्यारे बच्चों याद रखिएगा यथा, प्रति ये सब आप ट्रिक है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये अव्ययी भाव समास होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो प्यारे जो है गजानंद, ये आपकी परीक्षा में कई बार प्रश्न आपका इंटर का पूछा हुआ है कि गजानंद में कौन सा समास है बताइए? तो प्यारे बच्चों गजानंद पूछ रहा है सवाल, आप ध्यान से पढ़िएगा प्यारे बच्चों। गजानंद पूछ रहा है तो आपका बहुव्रीहि समास है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों कि पीताम्बर में कौन सा समास है बताइए? पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि या तत्पुरुष? देखिए प्यारे जो पीला है जिसकी अंबर, तो आप सबका कमेंट बॉक्स में अच्छे बहुव्रीहि समास है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि देवालय का संधि विच्छेद है क्या होगा? प्यारे बच्चों देवालय का संधि विचित्र पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों आप सबका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए देव प्लस आलय। कौन प्यारे बच्चों? देव प्लस आलय, ठीक है। तो आपका क्या आंसर जा रहा है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों विद्यालय का संधि विचित्र है विद्या जोड़ आलय। संधि विचित्र पे जो विद्या का क्या होगा? विद्या जोड़ आलय, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जा रहा है प्यारे बच्चों इसमें आपका हाँ ऑप्शन ए जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल प्यारे बच्चों महात्मा का संधि विचित्र क्या होगा? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और महात्मा का संधि विचित्र क्या है ये आपका 2026 का प्रश्न पूछा हुआ था। बताइए प्यारे बच्चों कि महात्मा का संधि विचित्र है क्या है? प्यारे बच्चों आप सबका कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए। महात्मा का जो संधि विच्छेद है प्यारे बच्चों वो क्या है बताइए? तो महाजोर आत्मा इसमें ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन आपका इज राइट आंसर होगा, ठीक है। आपका इज राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों कि
परोपकार का संधि विचित्र है। तो प्यारे बच्चों परोपकार का आपका पूछ रहा संधि विचित्र है, तो प्यारे बच्चों पर प्लस उपकार हो जाएगा, ठीक है, उपकार। तो ऑप्शन आपका क्या जाएगा बताइए, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर जा रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगला सवाल है कि देखिए सारे ये व्याकरण का प्रश्न प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। आपके परीक्षा में डायरेक्ट फाइनल पेपर में यहाँ से आपके प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा प्यारे बच्चों और सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। रामचरितमानस के रचयिता है कौन है बताइए, प्यारे बच्चों रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी है। कौन है प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कि जलज का अर्थ है क्या है, जल पीने वाला, जल में जन्मा, या जल देने वाला, या जल का घर। देखिए जलज का जो प्यारे बच्चों अर्थ पूछ रहा है यहाँ पर आपकी परीक्षा में जो पूछा गया था कि जल में जन्मा, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है कि अनेक का विलोम है बताइए, अधिक, एक, या थोड़ा, या कम। अनेक का विलोम पूछ रहा है, ठीक है। इनकी अनेक का उल्टा शब्द क्या होगा बताइए, प्यारे बच्चों अनेक है तो विलोम उसका एक होगा, ठीक है। अगला सवाल दिन का विलोम है, दिन का विलोम क्या होगा बताइए, शाम होगा, या रात होगा, या दोपहर होगा, या संध्या होगा। दिन है प्यारे बच्चों तो उसका उल्टा क्या होगा, रात होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल अमृत का पर्यायवाची है क्या है, सुधा, विष, जल, रस बताइए। अमृत का पर्यायवाची है क्या है, तो अमृत का प्यारे बच्चों जो पर्यायवाची है वह सुधा है। क्या है प्यारे बच्चों, सुधा है, ठीक है। अगला सवाल है जल का पर्यायवाची है बताइए, नीर, अग्नि, धूप, या वायु बताइए। प्यारे बच्चों जल का जो पर्यायवाची है वह क्या है बताइए, प्यारे बच्चों जल का जो पर्यायवाची है वह नीर है। क्या है प्यारे बच्चों, नीर है, ठीक है। अगला सवाल गगन का पर्यायवाची है क्या है, धरती, आकाश, पर्वत, या सागर। गगन का जो पूछ रहा है क्वेश्चन प्यारे बच्चों पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से उत्तर दीजिएगा प्यारे बच्चों, आकाश है। क्या है प्यारे बच्चों, आकाश है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कपोल का अर्थ है कान, गाल, आँख, माथा बताइए। कपोल का अर्थ है, क्या अर्थ है बताइए। आप सबका कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। कपोल का जो अर्थ है प्यारे बच्चों गाल है। क्या है प्यारे बच्चों, गाल है, ठीक है। अगला सवाल कि कमल का पर्यायवाची है पंकज, गुलाम, चंपा, या चमेली बताइए प्यारे बच्चों। कमल का पर्यायवाची है, तो आप सबका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए बच्चों। कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका पंकज है। कौन है प्यारे बच्चों, पंकज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अंधकार का विलोम है बताइए। अंधकार का विलोम क्या है, छाया, प्रकाश, धूप, या किरण। प्यारे बच्चों अंधकार का विलोम पूछ रहा है, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को प्यारे बच्चों। अंधकार का विलोम प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। जो अगला सवाल है विद्वान का स्त्रीलिंग है क्या है प्यारे बच्चों बताइए। विद्वान का स्त्रीलिंग है विदुषु, विद्यार्थी, विद्या, या विधाता बताइए। प्यारे बच्चों विद्वान का जो स्त्रीलिंग है वो क्या है बताइए। आप सबका कमेंट बॉक्स में उत्तर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों, ठीक है। विद्वान का जो लेखा क्या आपका प्यारे बच्चों, विदुषी। कौन है प्यारे बच्चों, विदुषी, ठीक है, स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन राजा का स्त्रीलिंग है। ये आपकी परीक्षा में 2018 का प्रश्न पूछा हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है, कि राजा का स्त्रीलिंग है रानी, राजकुमारी, महारानी, राजमाता। इनमें आपको सबका लगता है कि आंसर सही है, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये आपका 18 का प्रश्न था। राजा का स्त्रीलिंग रानी है प्यारे बच्चों, क्या होगा, रानी, ठीक है। अगला सवाल बालक का स्त्रीलिंग है बालिका, बच्ची, कन्या, या लड़की। प्यारे बच्चों बालक का स्त्रीलिंग क्या हो सकता है बताइए। तो प्यारे बच्चों बालिका। क्या होगा आपका उत्तर प्यारे बच्चों, बालिका, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है कि घोड़ा का स्त्रीलिंग है प्यारे बच्चों बताइए, घोड़ी, घोरानी, या अश्विनी, या अश्वा बताइए। देखिए घोड़ा का प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन है स्त्रीलिंग, तो प्यारे बच्चों घोड़ी है। कौन है प्यारे बच्चों, घोड़ी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल कवि का स्त्रीलिंग है। ये काफ़ी बार आपके बोर्ड परीक्षा में बनता है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। कवि का स्त्रीलिंग है कविता, कवित्री, कवित्री, या कविनी बताइए। देखिए कवि का जो पूछ रहा है स्त्रीलिंग प्यारे बच्चों, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें आप कवित्री राइट आंसर होगा, ठीक है, कवित्री। कभी कभी आप स्पेलिंग भी एरर हो जाती है, कवि मत मानिएगा, कवित्री हो जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान से स्पेलिंग को भी देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल राम ने फल खाया में करता है
कर्ता ने। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा बताइए, कर्ता पूछ रहे सवाल प्यारे बच्चों, तो राम इसमें हो जाएगा। किसने खाया, राम ने खाया, ठीक है। ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल प्यारे बच्चों, मोहन विद्यालय गया में क्रिया है। मोहन है, विद्यालय है, गया है, में, ये क्रिया पूछ रहा है प्यारे बच्चों। देखिए क्रिया क्या होगा, तो आप सबका कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए जिसमें गया, गया का, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, गया इसका क्रिया हो गया। अगला सवाल कि सत्य का विलोम है, क्या है, झूठ, असत्य, मिथ्या, ये भी दोनों। देखिए असत्य का विलोम आप सुनेंगे, सत्य का विलोम झूठ भी होता है, ठीक है, और झूठ के साथ बच्चों मिथ्या भी बोला जाता है, ठीक है, सॉरी असत्य भी बोला जाता है। क्या आप लोग ऑप्शन डी लगा सकते हैं राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर होगा। झूठ और सत्य दोनों एक ही बात है, ठीक है। अगला सवाल कि धनी का विलोम है, क्या होगा, गरीब, उल्टा, निर्धन, भिखारी, ये भी दोनों। देखिए गरीब का धनी का विलोम गरीब होगा और निर्धन भी होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल, अगला सवाल प्यारे बच्चों, पुस्तक का बहुवचन है। पुस्तकों, पुस्तकें, पुस्तका या पुस्तकें, बताइए। पुस्तक का बहुवचन क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, आपके परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चों। पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, पुस्तकें हो जाएगा। इसका अनुस्वार एक एक चीज़ को आप देखना होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल, लड़का का बहुवचन होगा, लड़कों, लड़के या लड़कियां या लड़का, प्यारे बच्चों लड़का का बहुवचन लड़कियां हो जाएगा, कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, लड़कियां हो जाएगा, ठीक है, सॉरी मतलब ईत हो गया आपका उल्टा, ठीक है, लड़के हो जाएगा। ऑप्शन सी बी इज राइट आंसर होगा, लड़के। आप लिख लीजिएगा कॉपी में प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिएगा, लड़के, ठीक है, अनुस्वार लगेगा। अगला सवाल कि सुंदर का भाववाचक संज्ञा है, बताइए। सुंदर का भाववाचक संज्ञा है, सुंदरता, सुंदरपन, सौंदर्य, इनमें से सभी प्यारे बच्चों सुंदर का भाववाचक संज्ञा है। तो सुंदर प्यारे बच्चों देखिए, सुंदर का जो भाववाचक संज्ञा है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा सवाल को, तो इसमें सुंदरता भी हो जाता है, सुंदरपन भी हो जाता है, अब सौंदर्य भी है, ठीक है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल, दया कैसी संज्ञा है। तो प्यारे बच्चों एक तरह से आप देखिएगा दया कर रहे हैं, तो यानी कि क्या करें, दया, तो देखिए ये दो मीनिंग आता है, ठीक है। तो एक तरह से अब इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा मान सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल, पटना कैसी संज्ञा है, बताइए। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक, बताइए। पटना कैसी है, जिसमें पर्सनल किसी का नाम ले रहा है प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल प्यारे बच्चों कि गाय कैसी संज्ञा है, बताइए। गाय कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। प्यारे बच्चों गाय पूछ रहा है कैसी संज्ञा है, बताइए। तो गाय किसी का पर्सनल नाम ले रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको देखिए गाय पूरे समुदाय के एक तरह से रिलेट हो जाती है, ठीक है। गाय, गाय का अगर उस नाम लेंगे धेनु तब व्यक्तिवाचक, और पर्सनली अगर पूरे समुदाय का नाम ले ले प्यारे बच्चों तो जातिवाचक हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल, और कौन सा अवयव है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण बोधक। देखिए और, मैं और तुम, मैं और आप, यानी कि दो चीज़ को जोड़ रहा है, क्या आप लोग राइट आंसर मार सकते हैं, तो समुच्चय बोधक है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अरे कौन सा प्रत्यय है प्यारे बच्चों, ये चिन्ह भी देख के भी मार दीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों विस्मयादि प्यारे बच्चों बोधक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कि पर कौन सा संबंध बोधक है, बताइए। पर जो है स्थानवाचक, कालवाचक या कारणवाचक या रीतिवाचक, बताइए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि पर कौन सा संबंध बताइए बोधक है, तो प्यारे बच्चों आप सब का आना चाहिए वह स्थान बोधक है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल कि क्योंकि कौन सा अवयव है, बताइए। समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात या संबंध बोधक, बताइए। क्योंकि कौन सा अवयव है, बताइए प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, समुच्चय बोधक, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल प्यारे बच्चों कि यदि कौन सा अवयव है, बताइए। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, बताइए। यदि कौन सा अवयव है प्यारे बच्चों, यदि पूछ रहा है सवाल, तो प्यारे बच्चों ये समुच्चय बोधक हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कि लेकिन कौन सा अवयव है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, निपात या विस्मयादि बोधक। प्यारे बच्चों पूछ रहा है क्वेश्चन, लेकिन कौन सा अवयव है, तो आप सबका कमेंट बॉक्स में चाहिए समुच्चय बोधक प्यारे बच्चों लेकिन है, ठीक है। अगला सवाल कि ताकि कौन सा अवयव है, बताइए। ताकि समुच्चय बोधक,
संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक या निपात, बताइए प्यारे बच्चों। ताकि समुच्चय बोधक है अवयव, ठीक है, ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार हम आपको प्यारे बच्चों टॉप 100 सवाल कराए, ठीक है, जिसमें से प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे ने 100 में 80 लाएंगे, 70 लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल अपना ईमानदारी से अपना स्कोर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी थोड़ा बनाइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। प्यारे बच्चों किस तरह वीडियो लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि प्यारे बच्चों मुझ में क्या क्या आप कमी था और क्या क्या हमने ठीक पढ़ाया आपको। प्यारे बच्चों आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग मेरा भी मेहनत साकार हो जाए, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसका PDF के लिए आप लोग इसका ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि देखिए आपका ग्रुप ज्वाइन मैं इसलिए बोलता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है, अगर आपके बाई चांस भविष्य में कभी पेपर ऊपर समझ में रहे आप लोग पेपर ऊपर कहीं जो हो जाता है, ठीक है, इधर से उधर, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उसमें हम सारा चीज़ आपको भेज पाए, ठीक है। और सारा नोट्स, क्लास नोट्स जितना भी होते हैं हम सारे इसी पर शेयर कर देते हैं, ठीक है। आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, और अगर नहीं कर इस पर शेयर होइएगा तो आप इस नंबर पर बोलिएगा सर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना, तो आपको ज्वाइन करवा देगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग अपना नाम लिख के इसमें बोल दिएगा, ठीक है। ये उसके बाद आपको ज्वाइन इस नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप इसको स्कैन कर लीजिएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।